मराठा योद्धा राणा सांगा पर संग्राम तेज हो चुका है। राजपूत और क्षत्रिय समाज ने इसे रक्त स्वाभिमान का सवाल बना लिया है। निशाने पर एसपी सांसद रामजी लाल सुमन है और कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है आगरा शहर। राणा सांगा के अपमान के खिलाफ करणी सेना का भारी बवाल आगरा में एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। लाठी डंडों और तलवारों से लैस होकर क्षत्रिय समाज के लोग आगरा में रैली निकाल रहे हैं, जिसका नाम रक्त स्वाभिमान सम्मेलन रखा गया है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से करणी सेना भारी आक्रोश में है। करीब 1 लाख कार्यकर्ता आगरा में जुटे हैं, जिसे देखते हुए सांसद रामजी लाल सुमन के घर के बाहर 3 लेयर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पर सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। बिना शर्त माफी मांगे, उसके पार्टी के जो मुखिया है वो माफी मांगे। दूसरी मांग हमारी कि देश की संसद में ऐसा कानून बने जिस कानून के बनने के बाद भविष्य में कोई भी स्थापित महापुरुष को कुछ भी अपशब्द कहता है उसकी संसद की सदस्यता बर्खास्त हो। तीसरी, लखनऊ की हजरतगंज में राणा सांगा की विशाल प्रतिमा लगे। लाल सुमन का बयान जो है, रामजी लाल सुमन का जो बयान है वो बेहुदा बयान है। इसको मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि लगातार उसका देखा गया है, कई वीडियो उसके वायरल हुए हैं जिसमें वो कह रहा है कि हम इस जन्म में माफी मांगेंगे नहीं। 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़, हाथ में तलवार, लाठी और डंडे। आगरा में ये करणी सेना का प्रोटेस्ट है। लाखों की संख्या में राजपूत समाज के लोग सड़क पर हैं, राणा सांगा की जयंती मना रहे हैं। इतनी बड़ी भीड़ अगर बेकाबू हो जाए तो क्या हो सकता है, समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन आगरा में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, ना कहीं लाठी डंडे चले और ना कहीं हंगामा हुआ। ये पहले से पता था कि आगरा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे, इसलिए पुलिस ने इंतजाम भी तगड़ा किया था। जगह जगह पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी। 4000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, 3000 जवान बैकअप में हैं। प्रदर्शन स्थल पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने 500 जगहों पर बैरिकेडिंग की है। सपा सांसद रामजी सुमन घर पर मौजूद हैं, लिहाजा उनके घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 1000 पुलिस जवान तैनात हैं। 1 किलोमीटर का इलाका सील है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे मेरा क्या लेना देना। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है, और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं। मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हमारी कोर्ट में। राणा सांगा जयंती मनाने करणी सेना और दूसरे राजपूत संगठन के कार्यकर्ता सिर्फ यूपी से ही नहीं बल्कि हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से भी आए हैं। इसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया गया है। ये कार्यकर्ता आगरा के गढ़ी रामी में 50 बीघे में पंडाल में इकट्ठा हुए। करणी सेना के कार्यक्रम को देखते हुए आगरा में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जो खुद पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त सड़कों पर गश्त पर हैं, और आप देखें कि तमाम जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, जवान हैं, वो इस वक्त गश्त कर रहे हैं। दरअसल रामजी लाल सांसद के बयान के विवाद के बाद जो है ये पूरा अलर्ट रखा गया है। डीसीपी हैं सोनम जी। सोनम जी, किस तरह की व्यवस्था जो है आगरा में इस वक्त की गई है? देखिए, आगरा में त्रिस्तरीय हम लोगों ने प्लान बनाया है और लगभग 24 पॉइंट्स पे बैरियर्स ड्रॉप किए हम लोगों ने। 800 से भी ज़्यादा बैरियर्स लगे, 4000 से भी ज़्यादा फोर्स लगी है और 3000 की फोर्स रिजर्व में लगी हुई है। हर पॉइंट पे पुलिस मुस्तैदी से तैयार है। एंटी राइट ड्रिल भी कराया गया था। नए एंटी राइट इक्विपमेंट्स भी सबको डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उनकी प्रैक्टिस भी कराई गई है। इसके अतिरिक्त 4 ड्रोन हैं जो अलग अलग जगहों से पूरे नज़र रखे हुए हैं, और कमांड कंट्रोल रूम जो हमारा वॉर रूम है वहाँ पे डायरेक्टली सारा मैनेज किया जा रहा है, देखा जा रहा है किस रास्ते से कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा कुछ ट्रैक हो रहा है।
सर एक और बात कि जो ये करनी सेना का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इसको किस तरह की जो है शर्तों के साथ परमिशन दी गई? इसको जो परमिशन ये दी गई थी कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा और किसी तरह का कोई इसमें उपद्रव वगैरह ना किया जाए। इसके अतिरिक्त क्योंकि हीट वेव है तो हमने ये भी कहा था कि संपूर्ण व्यवस्था की जाए कि पानी की व्यवस्था हो, जो लोग इसको ज्वाइन करें उनको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। आने जाने का जो ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान बनाया गया है उसको फॉलो करें ये लोग, कार्यक्रम शांतिपूर्वक करें और फिर अपने अपने घरों को वापस जाएं। राजपूत संगठनों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन उस वक्त माहौल थोड़ा गंभीर हो गया जब पुलिसकर्मी सभा स्थल पर पहुंचे, जिसे देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। करनी सेना का दावा है कि उनका प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण है, लेकिन उन्होंने इस शांति की डेडलाइन शाम 5 बजे तक रखी है। रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। तभी से करनी सेना और दूसरे राजपूत संगठन उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। 26 मार्च को करनी सेना के सदस्यों ने रामजीलाल सुमन के घर पर हमला भी किया था। करनी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है, रामजीलाल सुमन माफी मांगने को तैयार नहीं है और इन सब में बड़ा इम्तिहान यूपी पुलिस का हो गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त आगरा से जुड़ चुके हैं। फिलहाल कुमार सोनू, मौजूदा स्थिति क्या है? जयंती के अवसर पर पहले से ऐलान था कि इस तरह का व्यापक प्रदर्शन होगा, लेकिन क्या स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है और क्या अभी भी कुछ लोगों का सांसद साहब के घर तक कूच करने का कोई ऐसा प्रोग्राम है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? देखिए पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये नेशनल हाईवे है। आप थोड़ा भाई साहब आगे हो जाए। ये देखिए नेशनल हाईवे है और ये आप ऑरेंज कलर का जो भगवा कलर का आप दरवाजा देख रहे हैं बना हुआ सड़क के दूसरी तरफ, दरअसल यहां से कार्यक्रम की एंट्री है और अब लोग वहां से निकलना शुरू हो गए हैं। तो ये बैरिकेड जो है, इस तरह के बैरिकेड यूपी पुलिस ने आगरा शहर में जाने के लिए 24 जगह किए हैं ताकि कोई भी शख्स जो है इन 24 लेयर सिक्योरिटी से बच ना पाए और जो भी करनी सेना के इस कार्यक्रम में आई है गाड़ियां, उन गाड़ियों को शहर के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। एक एक गाड़ी को वेरीफाई करके अंदर जाने दिया जा रहा है, जिसके चलते जो है सड़क पर भी काफी लंबा जाम लगा हुआ है। दोनों तरफ की आपको तस्वीरें भी मैं दिखा दूं कि दोनों तरफ आप तस्वीरें देखेंगे तो इसी तरह की तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी शख्स जो है इस पूरे कार्यक्रम में आया वो शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्यक्रम में हिस्सा ले और उसके बाद सीधा अपने घर की तरफ जाए। शहर में अंदर आने की उसको जरूरत नहीं है क्योंकि इस बात की इजाजत भी नहीं है। इसके अलावा 4000 पुलिसकर्मियों को जो है तैनात किया गया है। इसके अलावा 3000 पुलिसकर्मियों को रिजर्व में रखा गया है और जो ड्रोन कैमरे हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और जो बीपीओ यानी कि बीट पुलिस ऑफिसर की जो है इंटेलिजेंस ली जा रही है ताकि इन तमाम मदद से जो है लोगों को एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को मदद मिल सके। फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीरें हैं जो सीधा आगरा शहर के अंदर की तरफ जाता है, लेकिन यहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है। 24 जगह जो है इस तरह की बैरिकेडिंग की है और एक एक गाड़ी को जो अच्छे से चेक किया जा रहा है। तो ये तमाम जगह जो है पुलिस पिछली बार जो कुछ हुआ जिससे लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे, पुलिस के इंटेलिजेंस इनपुट पर सवाल उठे थे कि जब सांसद साहब के घर को जिस तरह से कूच किया गया, जो वहां पर उपद्रव हमने देखा था, तो उसे सीख लेते हुए इस बार किसी भी तरह की कोई कोताही यहां पर नहीं बरती जा रही है। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।